Much, Arzu, for all that information. Viewers, we are now moving on to another story. The controversy surrounding the death of Twisha Sharma has intensified further, with the family making a series of fresh allegations and demands during the ongoing investigation. Twisha's family has reportedly released a list of 40 phone numbers and demanded a detailed call, detail record or CDR examination of those contacts as part of the probe. At the center of the allegations is Giribala Singh, who has been accused of allegedly contacting several judges after Twisha's death. Twisha's father has specifically claimed that Giribala Singh made multiple calls to judges on May 13th, raising questions that the family says need to be thoroughly investigated. The developments have added a new dimension to the case as demands grow for a deeper forensic and communication-based inquiry into the circumstances surrounding Twisha's death. Joining us on the broadcast is my colleague Chetan Seth, who has been tracking this development. Chetan, हमें समझ आ रहा है कि कॉल जो CDR है वो मांगे जा रहे हैं और ऐसा एलिगेशन आ रहा है त्विशा के फादर की तरफ से कि जजेस को कांटेक्ट किया गया था May 13 को। इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, आज दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज हैं। एक तो त्रिशा के फादर के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 40 नंबर हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि 40 नंबर जो है गिरिवाला सिंह के द्वारा इन जजों से कांटेक्ट किया गया, इनको फोन लगाया गया कि कैसे इस केस में बचा जा सके। दूसरा पॉइंट है कि एक तो ऑडियो भी वायरल हुआ है, लगभग 3 से 4 मिनट का ये ऑडियो है जिसमें गिरिवाला सिंह कुछ लोगों से जो है बातचीत कर रही हैं। आखिर किन लोगों से बातचीत कर रही है इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन उनमें तमाम बातें त्विशा के बारे में जिक्र हो रही है कि त्विशा के शादी से पहले संबंध थे। जी, बने रहे आप हमारे साथ। In fact, a fresh twist has emerged in the death case of Twisha Sharma after a new audio clip reportedly surfaced during the ongoing controversy surrounding the investigation. According to sources, the voice heard in the alleged recording is said to be that of retired Judge Giribala Singh. The audio reportedly contains a conversation related to Twisha, further intensifying scrutiny around the case. In the alleged recording, Giribala Singh can be reportedly be heard saying, I beg your pardon, that everyone has a past, a remark that has now sparked fresh debate and raised new questions amid the ongoing probe. तो चेतन, जैसा कि आप बता रहे थे अब हमें कि एक नया ऑडियो भी आया है और त्विशा के फादर ने तो एक 40 फ़ोन रिकॉर्ड्स का डिटेल मांगा है। उसके अलावा एक फ़ोन या ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसको एलिजिडली कहा जा रहा है कि मदर इन लॉ की आवाज़ है और उसमें उन्हें ऐसा कहते हुए सुना गया है कि एवरीवन हैज़ अ पास्ट। सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। त्रिशा के फादर ने जो आरोप लगाए हैं कि 40 जजों से जो है गिरिवाला सिंह के द्वारा 13 मई को बातचीत की गई है, उसी दौरान का ये ऑडियो बताया जा रहा है। इस ऑडियो में तमाम प्रकार की गिरिवाला सिंह के द्वारा त्रिशा के बारे में बातचीत हो रही है कि जो उसका पास्ट था वो पुराना था, संबंध सबके होते हैं, एक नहीं अनेक लोगों से संबंध है, जॉब के लिए अपने बॉस से संबंध बनाए, तो इस तरीके के त्रिशा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि त्रिशा के फादर के द्वारा तमाम बातों का जिक्र किया गया, वो नंबर दिए गए, उनको उनकी स्पष्ट ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी उसको बदनाम किया जा रहा है, ताकि इस तरह की अगर चीजें थी तो पहले फैमिली को अवगत क्यों नहीं कराया। सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं और एक प्रेस नोट जारी करने के साथ साथ उनकी ओर से एक ऑडियो भी दिया गया है और 40 नंबर दिए गए हैं और 40 नंबर का CDR जांच कराने की मांग कही गई है। SIT टीम को भी ये नंबर सौंपे गए हैं कि इन नंबरों की जांच की जाए और इनका CDR कॉल डिटेल्स है वो निकाला जाए कि आखिरकार गिरिवाला सिंह में कौन कौन से 40 लोग हैं, कहाँ के जज हैं, इनसे क्या बातचीत की और आखिरकार इन्हें 13 तारीख को फोन क्यों लगाया, क्योंकि उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि इन 40 जजों की जो है गिरिवाला सिंह के द्वारा फोन लगाकर मदद लेनी चाहिए कि इस केस में कैसे बचा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से जब FIR हुई थी 36 घंटे इस पूरे मामले के गुजर जाने के 36 घंटे बाद FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के पहले अग्रिम अमानत के लिए जो है आवेदन तैयार किया गया।
तो पुलिस की जो जांच थी उस जांच में भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एफआईआर दर्ज जी, करने बने से रहे पहले आप हमारे साथ चेतन। इनफैक्ट वी हैव सम मोर information that the death case involving Twisha Sharma has taken another controversial turn after alleged remarks attributed to retired Judge Girabala Singh surfaced publicly. In the reported statements, Girabala Singh allegedly claimed that some women enter relationships out of compulsion while others do so to earn a living. Now, she added that she had seen many such cases. चेतन, आप हमें जो ये ऑडियो क्लिप्स हैं उसके बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये भी बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सरफेस कर रही हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ऑडियो आई है उस ऑडियो में तमाम प्रकार की बातें जो है गिरिवाला सिंह के द्वारा कही जा रही हैं। सबसे पहली बात इसमें कही जा रही है कि हर किसी का एक अतीत होता है, यानी कि शादी के पहले हर किसी का एक अतीत होता है। ट्विशा के कई लोगों से संबंध थे, शादी से पहले यह बात नहीं बताई गई, यानी कि गिरिवाला सिंह कह रही है कि ट्विशा के कई सारे लोगों से संबंध थे, हर किसी का अतीत होता है, लेकिन शादी से पहले इन तमाम बातों का किन किन से उसके संबंध थे, इस बात का जो है शादी के पहले हमें नहीं बताया गया। जॉब के लिए बहुत से संबंध बनाए गए और ये ऑडियो जो है अब वायरल हो रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गिरिवाला सिंह तमाम प्रकार के एलिगेशन जो है ट्विशा पे लगा रही हैं। उनके फैमिली के द्वारा इन सभी आरोपों को निराधार बताया जा रहा है और बदनाम करने के लिए एक साजिश बताई जा रही है, सोची समझी साजिश। क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो 9 दिन हो गए। 9 दिन पहले मामले में आप देखें 36 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। दूसरे मामले में आप देखें कि गिरिवाला सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए बेल लगाई गई, समर सिंह के द्वारा जो है अप्लाई किया गया। उसके बाद समर सिंह तुरंत जब से एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद से समर सिंह फरार हो गए। आज लगभग 7 दिन हो गए, 7 दिन से समर सिंह फरार हैं। भोपाल पुलिस के द्वारा परसों जो है उनके शो को नोटिस जारी किया गया था उनके लिए। उसके बाद जी नोटिस जारी होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पहले 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया, फिर उसको बढ़ाकर 30,000 रुपए तक का कर दिया गया। तो तमाम सवाल है, गिरिवाला सिंह का ऑडियो आया है, उनके मोबाइल नंबर आए हैं, कई लोगों से कांटेक्ट किया और कई पॉलिटिकल कांटेक्ट भी जो है बताए जा रहे हैं। त्रिशा के फादर के द्वारा जब वो कोर्ट में पहुंचे, वहां पर कई जो है वकील उन्हें नहीं मिल रहे थे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। हालांकि तमाम चीजें फिर बाद में बढ़ती गई तो जो है उनके साथ लोग भी जुड़ते गए। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो भोपाल पुलिस के द्वारा एसआईटी टीम को अब चीजें मिलती नजर आ रही हैं कि आखिरकार कई सारे लूपहोल्स हैं। भोपाल पुलिस पर भी सवाल खड़े इसलिए होते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा पूरा मामला है जिसमें पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त भोपाल पर टिकी हुई हैं। जी चेतन, बने रहे आप हमारे साथ। इनफैक्ट एक और स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है ये पूरे ऑडियो क्लिप से, and we are also in fact getting to know that some alleged accusations also were made in this audio clip that Twisha apparently and allegedly had physical relationships with multiple individuals. This was stated in that audio. It's not in fact confirmed, and there are also statements saying that aspects of her past before marriage had not been disclosed to them. So these statements have been referred to as allegations regarding Twisha's alleged relationship with her bosses as well, claiming that it was linked to securing employment. Let me go across to my colleague for more on this. Chetan, ये जो सामने ऑडियो क्लिप है ये ओब्वियसली बहुत सारे स्टेटमेंट्स में किए गए हैं। फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में भी इसमें बहुत ही एलिगेशंस ज़्यादा किए गए हैं। देखिए यही कारण है, तमाम सवाल हैं कि आखिरकार जब इतनी सारी चीजें जो है गिरिवाला सिंह को या समर सिंह को या उनके परिवार के लोगों को त्रिशा के बारे में पहले से जानकारी थी, तो लगभग शादी के 12 दिसंबर के बाद 12 मई यानी कि फिक्स लगभग 5 महीना हो चुके थे। तो इन तमाम बातों को लेकर क्यों पहले उनके जो परिजनों से बातचीत की गई, पहले क्यों नहीं बताया गया कि इस तरह की जो कमियां जो है परिवार चलाने को या आगे बढ़ाने को आ रही हैं। लेकिन अब जब त्रिशा की मौत हो गई, उसकी मौत के बाद जो है बातचीत हो रही है। ये जो ऑडियो है वो मौत के बाद का 13 तारीख का जो है बताया जा रहा है कि त्रिशा की मौत जब हुई उसके बाद जो है बातचीत करना गिरिवाला सिंह ने की
और जो अपने जो वकील हैं, उनके परिचित के लोग हैं, उनको ये सारी चीजें बताती नजर आई कि त्रिशा के कई सारे लोगों से संबंध थे, उसका पास्ट अच्छा नहीं था, पास्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई, नौकरी के लिए अपने बॉस से उनके द्वारा संबंध बनाए गए। तो ये तमाम चीजें हैं जो मौत के बाद जो बताती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि परिजनों का जी। ये भी कहना है कि अगर इस तरह की चीजें थी तो पहले एक बार परिवार से इस तरह की चीजों पर डिस्कस किया जाना था कि जी आखिरकार बिल्कुल चेतन, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। With that, viewers, we are moving on to some other news. This